बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डायनामिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले डायनामिक्स डायनामिक्स की डेफिनेशन आती है किसी को? डायनामिक डायनामिक का मतलब होता है हरकत में हो कोई चीज, और उसकी जो हरकत है वो किस वजह से भी है। लास्ट टाइम था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर मैंने क्या पढ़ा था कि हमने मोशन को स्टडी करना है, लेकिन वो मोशन किसकी वजह से है उसको स्टडी नहीं करना। डायनामिक्स में मैंने क्या करना है? डायनामिक्स में मैंने करना है द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म दैट डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई मूव कर रही है, इसकी स्टडी करनी है। कौन सी है? रैंडम मोशन करती है। बटरफ्लाई की मोशन कौन सी है? साइकिल है। साइकिल के अंदर वो लीनियर मोशन करेगा या ट्रांसलेटरी मोशन जिसे कहते हैं। इसके अंदर लीनियर भी आएगी, सर्कुलर भी आ सकती है। अच्छा, ट्रेन है। ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लीनियर मोशन में। यानी कि इसकी मोशन को तो हमने स्टडी करना है दी कॉज ऑफ इट्स मोशन, और उसकी हमने वजह को भी स्टडी करना है कि जो मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये मोशन हो रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर हम रीजन नहीं देखते थे, उसके अंदर हमने कॉज को स्टडी नहीं करना होता था। इसके अंदर हमने काज को भी स्टडी करना है कि वजह क्या है, किसकी वजह से ये हरकत हो रही है। क्लियर होगी बात? यहां तक डायनामिक्स की समझ आ गई है? अच्छा, डायनामिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ये तीन डेफिनेशन है, इनको हम बारी बारी स्टडी करना है। फोर्स फोर्स क्या होता है ये बता सकता है? ताकत। इसके अलावा उस खींचना, गुड शाबाश। और इसके अलावा धक्का लगाना। यानी कि फोर्स का मतलब कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई एनर्जी है। फोर्स मूव। फोर्स क्या करेगा? मूव, किसी जिस्म को हरकत में लाएगा, या टेंड टू मूव, या हरकत में लाने की कोशिश करेगा। अब देखो, ये रेडी है, रेडी को धक्का लगा रहा है। आप कुर्सी को धक्का लगाते हो, जब चेयर को धक्का लगाओगे तो वो हरकत करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो वो मूव। अ फोर्स एजेंसी विच मूव द बॉडी, जो कि जिस्म को हरकत में ले आती है, या टेंड टू मूव। अगर आप दीवार को धक्का लगाओ, दीवार को आप फोर्स तो लगा रहे हो, तो क्या दीवार मूव कर रही है? नहीं कर रही। मूव या टेंड टू मूव, वो हरकत करेगी, यानी फोर्स की वजह से हरकत में आ जाएगी, या हरकत में लाने की कोशिश करेगी। टेंड का मतलब कोशिश करना, मूव हरकत में लाना। अब दीवार को धक्का लगाओ, क्या वो हरकत में आएगी? लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हो कि नहीं? मूव्स आर टेंड टू मूव। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ एजेंसी विच मूव्स आर टेंड टू मूव, जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है या हरकत में लाने की कोशिश करती है। या स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा, अगर आपकी तरफ कोई साइकिल आ रही हो, या फुटबॉल है, फुटबॉल किक मारते हो, ये आपकी एग्जांपल बुक में लिखी है, किक मारते हो तो क्या होता है? वो गोलकीपर उसको पकड़ लेता है। वो हरकत में थी बॉल, उसने उस बॉल को क्या कर दिया? रोक दिया। अब वो कैच करते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट को क्या रखते हैं? रोक देते हैं। ये एक साइकिल आपकी तरफ आ रही है, आप फोर्स लगा के उस साइकिल को रोक सकते हो कि नहीं? रोक सकते हो। क्या करते हो? टेंड्स टू स्टॉप द बॉडी, आर टेंड्स टू स्टॉप द बॉडी। टेंड्स का मतलब क्या होता है? टेंड्स का मतलब होता है कि आपने गाड़ी को किस तरह रोकना है। कि लेट को लो, आपको अगर मैं रेलगाड़ी के आगे खड़ा कर दूं और मैं कहूं कि इसको रोको, तो आपके रोकने से रेलगाड़ी रुक जाएगी? लेकिन आपने कोशिश तो की है ना। तो कहने का मतलब है कि आप कोशिश करोगे लेकिन वो नहीं भी रुक सकती। स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप, या तो गाड़ी को रोक दोगे या रोकने की
कोशिश करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। यानी फोर्स की यहाँ पे चार चीजों से मिलकर बनी है। मूव, टेंड टू मूव, स्टॉप, टेंड टू स्टॉप, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। आगे बात समझ। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको साथ साथ दिखाई है, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो साथ, डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल लाजमी देनी है, एक दो एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, ये पांचवी बात कर रहा है। अब वो एक साइकिल पे एक लड़का आ रहा है सीधा, आप फोर्स लगा उसका हैंडल घुमा दो, तो क्या वो घूम नहीं जाएगा? उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी? मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल सीधी जा रही है, आप हैंडल से फोर्स लगाते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो, तो फोर्स। अच्छा, चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे बॉल आ रही होती है सीधी, अफरीदी जब उसको हिट मारता है तो क्या होता है? फोर्स लगाने से बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। ये आप एग्जांपल बोर्ड के अंदर दे सकते हो, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर है। क्लियर होगी बात? यानी कि पांच चीजें फोर्स के अंदर बता रहा है। मूव, टेंड टू मूव, स्टॉप, टेंड टू स्टॉप, चेंज द डायरेक्शन। ये पांच बातें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा अनर्शिया। अनर्शिया क्या होता है पता किसी को? अनर्शिया, अनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट टू चेंज, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब देखो यहाँ पे ये बॉल नजर आ रही है आपको, अब ये बॉल रेस्ट में है, तो जैसे ही वो क्लिप बोर्ड को खींचता है तो बॉल आगे जाती है? नहीं जाती, बॉल अपनी जगह पे रहती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसको मैं आपको और आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूं, ये भी उसने एग्जांपल दिया, क्लिप बोर्ड को खींचता है, तो इसके अंदर भी देखो बॉल अपनी जगह पे अनर्शिया की वजह से अपनी जगह पे रहती है। हालांकि क्या होना चाहिए था, जब उसने क्लिप बोर्ड को हाथ मारा तो बॉल को भी आगे जाना चाहिए था, तो बॉल आगे नहीं गई, बॉल रेस्ट में थी। उसने कहा मैंने रेस्ट में ही रहना है, और वो आगे मूव नहीं करती, वो नीचे गिर जाती है। अच्छा, इसको मैं ना और आसान कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अच्छा, लेट कर लो, अनर्शिया क्या होता है? एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि जो रेस्ट में होगी या मोशन में जो होगी, उसके अंदर जो भी चेंज आएगी उसके खिलाफ वो रेजिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे, अच्छा आप लोग भाग रहे हो, ठीक है, आपका पूरा बॉडी हरकत में है, आपका पूरा बॉडी, आपके टांगे और पूरा जिस्म भी हरकत में है। अचानक ये ठोकर लगती है, वो जब ठोकर लगती है आपका जो पाँव होगा वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, वो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जिस्म कहेगा मैंने नहीं रुकना, तो क्या होता है? आपको मुंह के बल नीचे गिरते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बॉडी होता है वो रेजिस्ट करता है, मुखालफत करता है कि पाँव तुम रुक गए हो लेकिन मैंने नहीं रुकना, वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। क्लियर होगी बात यहां तक? इसी तरह लेट को गाड़ी में बैठे हुए हो आप लोग, गाड़ी अब हरकत में है, अब गाड़ी हरकत में है तो आप अंदर बैठे तो आप भी हरकत में हो। अचानक गाड़ी वाला ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है? आपका चेहरा अगली वाली सीट पे जाके टकराता है। ऐसे होता है ना अक्सर। क्यों होता है ऐसे? अनर्शिया की वजह से। अब आप भी हरकत में थे, गाड़ी भी हरकत में थी, गाड़ी रुक गई तो आपने रेजिस्ट किया, आपने कहा कि तुम रुक गए हो, गाड़ी रुक गई हो, रुक जाओ, मैंने नहीं रुकना, और वो आप लोग अपनी अपनी रफ्तार के लिहाज से चलते रहते हो, जिसकी वजह से आपका चेहरा आगे जाके लगता है। तो आपने रेजिस्ट टू चेंज, आपने चेंज के खिलाफ मुजाहमत की। गाड़ी रेस्ट में आ गई लेकिन आप लोग रेस्ट में नहीं आए, आपने रेजिस्ट टू चेंज। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझा दिया है कि यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है, ये आपकी बुक में एग्जांपल है कि कॉइन पड़ा हुआ है आपका, आप कार्ड को फ्लिप करते हो तो जो कॉइन होता है वो कार्ड के साथ आगे मूव नहीं करता, वो वहीं रहता है और नीचे गिर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अनर्शिया। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो, अब ये पहले दोनों हरकत में थे, अब ये गाड़ी रुक गई लेकिन वो जो था ऊपर वाला ज़ीब्रा वो
हरकत में था, उसका चेहरा आगे जाने जाके लगा। चलो, तुम चला सकते हो गाड़ी, वो भी चला सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी ब्रेक लगती है या ठोकर लगती है तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर कोई बैठा होता है वो अपनी हरकत को जारी रखता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके टकराता है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा ये देखो एक और एग्जांपल, ये भी वही है। अब गाड़ी रुकेगी लेकिन वो बंदा जो है वो अपनी मोशन जारी रखेगा और वो माशाल्लाह अच्छी खासी जंप कर रहा है वो। आगे बात समझ आता है। तो ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि नर्शिया होता क्या है, रेजिस्ट टू चेंज, वो अपनी हालत को चेंज नहीं होने देता। अच्छा नेक्स्ट आ गया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सिंपल है, मोमेंटम वो बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब ये देखो ये गाड़ी है, एक गाड़ी का मास होगा, गाड़ी का वजन होगा कि नहीं होगा, और इसकी जब ये हरकत करेगी तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। अगर मैं इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मोमेंटम बन जाता है। मास और वेलोसिटी क्या करना है आपने, इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं इसको, पी से। मास ज़रब वेलोसिटी, मास ज़रब प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है? यूनिट, मास का यूनिट केजी, किलोग्राम। जो मास होता है, चीनी लेने जाते हो क्या कहते हो, किलोग्राम कहते हो, तो किलोमीटर कहते हो, किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अब आपने जो यूनिट याद रखने वो इस तरह रखने हैं, आपको बेसिक यूनिट आने चाहिए, बाकी जो अगले यूनिट होंगे वो आप उनको देख के निकाल सकते हो। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट भी आपने साथ लाजमी लिखना। ये ऐसे यूनिट्स है किसके, मोमेंटम के। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम?